इयत्ता 6वी पाठ 16वा मुक्या प्राण्यांची कैफियत. विद्यार्थ्यांनो, आज आपण ह्या पाठाचे वाचन आणि स्पष्टीकरण बघणार आहोत. तेव्हा सर्व विद्यार्थ्यांनी पाठाचे वाचन आणि स्पष्टीकरण लक्षपूर्वक ऐकावे. चिमणी. चिव 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 ग, तिकडे तू कोण ग? गाय. अगं मी कपिला मावशी. का ग चिव उदास दिसशी? चिव. काय सांगू गाई गाई, छाती धडधडते पहा बाई. काय करू सुचतच नाही, भीती फार वाटते बाई. गाय. अगं अगं चिवताई, मोबाईलचा आवाज तुझं सहन न होई. तू आहेस नाजूकशी, आवाजाने होशी कासाविशी. चिव. कपिला मावशी, काय ग झाले? तुझे सुद्धा डोळे का पाणावले? गाय. काय सांगू चिवताई, प्लास्टिकचा बघ ढीक किती. घासाबरोबर प्लास्टिक जाते, माझे तर पोटशुळच उठते. चिव. काय करावे सुचत नाही, मानव शहाणा होतच नाही. गाय. चल ग जाऊ तलावावर, पाणी पिऊ पोटभर. मासोळी. अगं कपिला अगं चिऊ, नका इथले पाणी पिऊ. चिव. का ग मासोळी, तू तर राहतेस याच जळी. मासोळी. अगं इथले जल विषारी, तगमग जीवाची होते भारी. पाणी आहे घाण घाण, तडफडती जलचरांचे प्राण. गाय. ते बघ आले नागोबा. चिव. आहो आहो नागोबा, आज का झाले रागोबा? नागोबा. नाही वारूळ नाही शेती, मला पकडून लाह्या देती. नको नको ती अंधश्रद्धा, मानवा डोळे जरा उघड आता. गाय. का मुक्या प्राण्यांना देतात त्रास, का जंगलाचा करता ऱ्हास? वाघोबा मग घालतात झडप, तुम्हालाच करतात पोटात गडप. सर्व प्राणी. मानवा मानवा ऐक तर खरे, वनचरे आता नच तुझे सोयरे. करत राहशील जर प्रदूषित सारे, धरती माता देईल दूषणे. तडफडशील मग दुधा विना, तडफडशील मग अन्ना विना. तेव्हाच होईल आमचे स्मरण, जागृत होऊन राखशील पर्यावरण. पर्यावरण पर्यावरण. माणूस. नका नका हो असे बोलू, पर्वत जल वातावरण नाही करणार प्रदूषण. सदा करीन वृक्षारोपण, हिरवेगार वनीकरण. कीटक पक्षी अन जलचर, सगळे सोयरे तुम्ही वनचर. या पाठाच्या लेखिका आहेत ज्योति वैद्य शेटे. स्टूडेंट्स, इंसान ने प्रगति तो बहुत की. इंसान शुरुआत से प्रगति के मार्ग पर चलता रहा, लेकिन इस डेवलपमेंट की वजह से कहीं ना कहीं पर्यावरण के ऊपर असर पड़ गया और पोल्यूशन इतना बढ़ गया कि अभी और बहुत बुरे बुरे परिणाम उस पोल्यूशन के हमारे विश्व पर होने लगे हैं. अब ऐसा तो नहीं है कि इस पोल्यूशन का असर सिर्फ इंसानों पर हुआ है, जानवरों के ऊपर भी पोल्यूशन का असर हुआ है. बोलने की कला सिर्फ इंसान को आती है, जानवर को बोलने की कला तो है नहीं, वो बोल नहीं पाते, सिर्फ आवाज़ दे सकते हैं. लेकिन इस आवाज़ के जरिए इस लेसन के जो राइटर हैं उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि जानवर भी इस पोल्यूशन के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या ख्याल है. ये इस लेसन में हमें देखने को मिलता है, बताने की कोशिश की है राइटर ने. तो चलिए देखते हैं कि जानवरों के ऊपर भी पोल्यूशन का क्या असर हुआ है, वो क्या सोचते हैं. इस लेसन में हम लोग देखते हैं. माणूस वनराईमध्ये गायी चारायला घेऊन गेला होता. गाय चरत असताना एक चिमणी उडत उडत तिच्याजवळ येते. अब जो गाय चराने वाला इंसान होता है वो गाय चराने के लिए जंगल में चला गया. ये चित्र में आप देखिए, ये जो पिक्चर है इसमें ये लड़का है और ये गाय है. गाय चराने के लिए वो लेके गया और ये ऊपर जो आपको दिख रही है ये है स्पैरो, चिमनी, जिसको मराठी में चिमनी बोलते हैं, हिंदी में चिड़िया बोलते हैं. वो आई वहाँ पर और चिमनी क्या बोलती है? चिमनी चिव 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 ग, तिकडे तू कौन ग. जो चिड़िया है वो अपने आवाज में चिव 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 कर रही है और जो राइटर है वो क्या बोलते हैं, उसकी लैंग्वेज में ये बोल रहे हैं कि वो गैया को पूछ रहे कि उधर उधर कौन है. इसका मतलब ये कि तू कौन है, गाय को पूछ रही वो
तू कौन है? गाय क्या बोलती है उसके ऊपर? अगं मी कपिला मावशी, कागं चिऊ उदास दिसशी. गाय क्या बोल रही है कि मेरा नाम कपिला है. कपिला मतलब गाय. कपिला ये समानार्थी शब्द है गाय का. गाय को कपिला बोलते हैं मराठी में. गाय ने जब उसके स्पैरो की तरफ देखा, जो चिड़िया थी उसके तरफ देखा, तो उसको उसका चेहरा उदास दिखा. वो बहुत उदास दिखी. उसके आवाज में उदासी उसने दिखी, चेहरे पर उदासी दिखी. आवाज में उतना आवाज में खुशी नहीं थी. तो गाय क्या पूछती है कि अगं चिऊताई, तू उदास क्यों है? तो उसके ऊपर चिऊ बोलती है, काय सांगू गाई गाई, छाती धडधडते पहा बाई, काय करू सुचतच नाही, भीती फार वाटते बाई. चिऊताई मतलब स्पैरो गाय को बता रही कि गाई गाई धड़क रही मेरी छाती, मैं क्या करूं मुझे सूझ नहीं रहा है और मुझे बहुत डर भी लग रहा है. तो गाय क्या बोलती है, अगं अगं चिऊताई, मोबाईलचा आवाज तुझं सहन न होई, तू आहेस नाजूकशी, आवाजाने होशी कासाविशी. और इतना बोल के गाय की आंख में आंसू भी आते. अगं चिऊताई, ये जो मोबाइल का आवाज है, ये आवाज तुझे सहन नहीं होता है. दोस्तों, ये जो मोबाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इंसान के द्वारा मोबाइल की खोज की गई है. और ये जो मोबाइल है, इसकी बहुत तरंगे निकलती है, बहुत वेव्स निकलते हैं, डिफरेंट टाइप्स की फ्रीक्वेंसी निकलती है. और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये चिड़िया को बहुत तकलीफ देती है, उनको वो सहन नहीं होती है. और जिसकी वजह से बहुत सी चिड़ियों की और बहुत से पंछियों की मौत हो चुकी है. सिर्फ चिड़िया ही नहीं, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनकी मौत इस मोबाइल की फ्रीक्वेंसी की वजह से हुई है, जिसकी वजह से गाय की आंख में पानी भी आया है. चिऊ बोलती है, कपिला मावशी, काय ग झाले, तुझे सुद्धा डोळे का पाणावले. अब गाय को रोते हुए देखकर ये जो चिड़िया है उसे पूछती है कि कपिला मावशी, आपको क्या हुआ है, आपकी आंखों में भी आंसू क्यों आए हैं. गाय बोलती है, काय सांगू चिऊताई, प्लास्टिकचा बघ ढीग किती, घासाबरोबर प्लास्टिकही जाते, माझे तर पोटशूळच उठते. चिड़िया को गाय बताती है, क्या बताऊं चिऊ, ये जो इंसानों के द्वारा प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये प्लास्टिक ये लोग फेंक देते हैं इधर उधर, जिसकी वजह से ये प्लास्टिक इधर उधर चले जाते हैं. साथ में कहीं पर भी ये घूमने के लिए जाते तो ये प्लास्टिक फेंक देते हैं. और जिसकी वजह से यह प्लास्टिक हमारे खाने के निवाले के साथ अंदर जाता है, और जिसकी वजह से हमारे पेट दुखने लग जाते. पेट में बहुत दुखता है. पोटशूळ मतलब पेट में बहुत दर्द होना. तो प्लास्टिक की वजह से, प्लास्टिक जो है डिग्रेड नहीं होता है, हजारों सालों तक उसकी लाइफ है, वो कभी मिट्टी में घुलता नहीं है. जिसकी वजह से अगर ये प्लास्टिक गाय के या किसी और जानवर के पेट में चला जाए तो पेट में बहुत दर्द होता है. कई कई जगह में तो गाय के पेट से, जानवर की पेट से कई कई किलो का प्लास्टिक बाहर निकाला है. तो सोच सकते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कैसा हमें करना चाहिए. उसके ऊपर चिऊ बोलती है, काय करावे सुचत नाही, मानव शहाणा होतच नाही. चिड़िया बोलती है कि क्या करूं, हमें कुछ भी सोचता नहीं है, हमें कुछ भी समझ नहीं रहा कि इस इंसान को अकल कब आएगी. ये समझ में ही नहीं आता. जानवर कभी प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करते, जानवर कभी पर्यावरण को दूषित नहीं करते. ये इंसान ही है जो डेवलपमेंट के नाम पर इसने प्रदूषण फैलाया है, ऐसी ऐसी चीज़ें खोज के निकाली है जिसका उपयोग तो वो कर लेते हैं और फिर बाद में इस्तेमाल होने के बाद कहीं पर भी फेंक देते हैं. ऐसे ऐसे चीज़ों की खोज की है जो रिसाइकलेबल नहीं है. रिसाइकलेबल मतलब कि जिसका नाश हम कर सके. प्लास्टिक जो है, इसका नाश हम नहीं कर सकते हजारों सालों तक. गाय क्या बोलती है इसके ऊपर, चल ग जाऊ तलावावर, पानी पीऊ पोटभर. अब बोलते बोलते दोनों और बात करते करते वो बोल रहे कि चलो चिऊ ताई, हम तालाब के ऊपर जाते हैं और हम पानी पी लेते हैं. और दोनों भी तालाब के पास आ जाते हैं. मासूड़ी उस तालाब में मछली थी. जैसे ये तालाब के किनारे पर पहुंच चुके दोनों गाय और चिऊ, तो वहां से मछली आवाज दे रही है, अगं कपिला, अगं चिऊ, नका इथले पानी पीऊ. वो मछली बोल रही है कि कपिला मौसी और चिऊ ताई, यहाँ का पानी मत पियो,
यहाँ का पानी मत पियो। चीऊ उसके ऊपर बोल रही है, मतलब स्पैरो बोल रही है, चिड़िया बोल रही, काग काग मासुड़ी तू तर राहतेस याच जड़ी। ऐसा मछली ने बोल देने के बाद चिऊताई बोलती है, मतलब चिड़िया बोलती है, काग काग मासुड़ी तू तर राहतेस याच जळी। मासुळी, तू आम्हाला अशी का बरं सांगत आहे? तू तर याच पाण्यात राहते, मग हे पाणी आम्हाला पिऊ नको म्हणून का बरं असं सांगत आहेत? मासुळी म्हणते, इथं अगं इथले जल विषारी, तगमग जीवाची होते भारी, पाणी आहे घाण घाण, तडफडती जलचरांचे प्राण। यहाँ का पानी बहुत दूषित हो चुका है, बहुत विषैला हो चुका है, विषारी हो चुका है, और पानी में ये पानी बहुत गंदा हो चुका है और जान तड़पती है, और यहाँ जो रहने वाले जीव है वो बहुत तड़पते हैं यहाँ रहकर। तो इसलिए यहाँ का पानी ना पिया जाए, क्योंकि इंसानों की वजह से सारे तालाब, सारे वाटर बॉडीज जो है बहुत गंदे हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले जो जलचर है, पानी में रहने वाले जीव जो है, उनको जीना वहाँ अभी आसान नहीं है, बहुत तड़पते हैं वो जीने के लिए। आपको मालूम है कि तालाब में भी हर जो वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज को भी इंसान ने बहुत गंदा कर दिया है। ऐसी ऐसी चीज़ें फेंकने में आ रही है कि तालाब का पानी खराब होने लगा है। पानी की ऐसी हालत कर दी कि पीने लायक नहीं बचा, इंसानों के लिए छोड़ो जानवरों के लिए भी पीने लायक नहीं बचा है। फूल और हार को फेंक देना, मूर्तियों को वहाँ बहा देना, जिसकी वजह से मूर्तियाँ और फूलों में मूर्तियों के ऊपर पेंट होता है, केमिकल होता है, और वो केमिकल पानी में चले जाता है। साथ में जो वाटर बॉडीज होती है, नदियाँ है और भी तालाब है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, फैक्ट्रीज है, उस फैक्ट्रीज का खराब पानी, गंदा पानी जो है वो नदी नालियों में छोड़कर नदी नालियों का पानी गंदा कर दिया है। 50 साल पहले नदियों का पानी आराम से पिया जा सकता था, लोग पीते थे, लेकिन आज गांव में रहने वाला इंसान भी, गांव के पास से नदी जा रही है, नदी है, फिर भी उस नदी का पानी नहीं पी सकते, फिल्टर के सिवा हम पानी नहीं पीते हैं। और आज ऐसी हालत हो चुकी है कि हमारे गांव के बाजू में, हमारे घर के पास में अगर नदी हो, फिर भी उस नदी का, उस तालाब का हम पानी नहीं पी सकते हैं। गाय बोलती है, वहाँ जो सांप है, नागोबा है, वो वहाँ आते हुए देखती है, तेबक आले नागोबा। तो गाय बोल रही है, वो देखो नाग वहाँ आ रहे हैं, और चिऊताई नागोबास उद्देशून बोलते, अहो अहो नागोबा, आज का झाले रागोबा। नाग के चेहरे पर बहुत गुस्सा था, तो चिड़िया जो है उसे बोलती है, अहो अहो नागोबा, आज आपके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है? बहुत गुस्सा था उस सांप के चेहरे पर। नागोबा बोल रहा है कि नाही वारुळ नाही शेती, मला पकडून लाह्या देती, नको नको ती अंधश्रद्धा, मानवा डोळे जरा उघडा आता। नाग बोल रहे हैं कि अब खेतियां नष्ट होने की वजह से मुझे वारुड़, यानी जो जिस बील के अंदर वो रहता है उसे मराठी में वारुड़ बोलते हैं, तो वो बील हमें रहने वाला हमारा जो बील है ख़त्म हो गया है। खेती नहीं होने की वजह से हम जो चूहे होते हैं हमारे, या और भी जो कीटक होते हैं जिसके ऊपर हमारी दिनचर्या चलती है, हम जिसके ऊपर जिसे खाकर हम जिंदा रहते हैं, वो नहीं रहे, और हमें हमारा खाना लाया जो अपने नागपंचमी के वक्त सफ़ेद सफ़ेद जो खिलाते हैं, लाया बोलते जिसको, वो हमें देते हैं, जो कि हमारा वो खाना नहीं है। हमारा खाना, हम तो मांसाहारी है, तो सांप हमेशा मांसाहारी होता है, तो उसे हम लोग इंसान दूध और लाया देती है, और जो उसका खाना नहीं है। नको नको ती अंधश्रद्धा, मानवा डोळे जरा उघड आता। और सांप को दूध पिलाया जाता है, हमेशा ध्यान में रखिए, सांप का खाना, सांप का ड्रिंक दूध नहीं है, जिसकी वजह से नागपंचमी के दिन हम उसकी पूजा करते हैं और नागों को हम लोग दूध पिलाते हैं, और सपेरे जो होते हैं वो नाग को लेके आते हैं और ज़बरदस्ती से उसको दूध पिलाते हैं, और दूसरे ही दिन उसकी मौत हो जाती है। तो नागपंचमी के दूसरे दिन बहुत सारे सांप सपेरों के बस्ती के आजू बाजू में बहुत सारे सांप मरे हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि सांप को दूध नहीं पचता है,
और यह अंधश्रद्धा है कि सांप दूध पीता है करके। तो ये बोलता है कि बहुत सी अंधश्रद्धा मानव ने पाल के रखी है और अभी तक उसकी आंखें खुली नहीं है। अंधश्रद्धा के नाम पर नाग के ऊपर मणि होता है और फिर उसको दिव्य दृष्टि आती है और नाग का मणि हमें बहुत पैसे देता है, बहुत धन में वृद्धि करता है। ऐसी ऐसी अंधश्रद्धाएं इंसान ने पाल के रखी है, जिसकी वजह से नागों की संख्या अब बहुत जल्दी कम होने जा रही है। सिर्फ नाग ही नहीं, और भी बहुत सारे जो सांप है, जिसकी वजह से अंधश्रद्धा पाल के रखी है कि ये सांप लाने से ऐसा होता है, वो सांप लाने से वैसा होता है। ऐसी ऐसी अंधश्रद्धाएं पालने की वजह से हमें मारा जाता है, काटा जाता है, हमारी जान दी जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। गाय बोलती है, माणसाला उद्देशून बोलती है। अब गाय जो है इंसान को टारगेट करके बोलती है, का मुक्या प्राण्यांना देता त्रास, का जंगलाचा करता ऱ्हास, वाघोबा मग घालतात झडप, तुम्हालाच करतात पोटात गडप। इंसान को इंडिकेट करके गाय बोलती है कि ये जो मूके प्राणी है, मतलब जो गूंगे प्राणी हैं, इनको आप लोग क्यों तकलीफ देते हो और जंगल की कटाई क्यों करते हो। जंगल की कटाई करने की वजह से पेड़ों की संख्या कम हो रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। और सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, जंगल में रहने वाले प्राणी जो है उनका जंगल ही घर है। जितना जंगल बड़ा रहेगा उनके लिए उतना अच्छा है। और जंगल की कटाई की वजह से, जंगल कम होने की वजह से अब हुआ क्या है कि जो शेर है, वहाँ के शेर है, भालू है और भी बहुत से जानवर हैं, वो क्या हो रहा है कि इंसानों की बस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं, इंसानों की बस्ती में घुस रहे हैं और इंसानों को ही खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है इंसानों को। और हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, जैसे ही बस्ती में कोई जंगली जानवर दिखता है तो उसको फिर मार देते हैं। ये तो गलत है ना। इंसान ने जानवरों का घर यानी जंगल उजाड़ दिया तो वो किसके घर की तरफ जाएंगे, इंसानों के घर की तरफ ही जाएंगे ना। सर्व प्राणी, सभी प्राणी फिर बोल रहे हैं कि मानवा मानवा ऐक तर खरे, वनचरे आता नच तुझे सोय रे, करत राहशील जर प्रदूषित सारे, धरती माता होईल दूषणे, तडफडशील मग दुधाविना, तडफडशील मग अन्नाविना, तेव्हाच होईल आमचे स्मरण। सभी प्राणी जो है वो इंसान को बोल रहे हैं कि हे इंसान, तू सुन तो जरा, वनचरे आता नच तुझे सोयरे। वनचरे तुझे सोयरे आहेत, मतलब ये जो जंगल है, ये जंगल में रहने वाले प्राणी हैं, ये तेरे ही रिश्तेदार हैं। और अगर ये नहीं रहे और इंसान ने अगर पूरे विश्व को, जमीन है, हवा है, पानी है, ये पूरा दूषित कर दिया, प्रदूषित कर दिया, और इनके बगैर क्या हो जाएगा कि ये जंगल को दूषित कर दिया, जमीन को दूषित कर दिया, पानी को दूषित कर दिया, हवा को दूषित कर दिया। सब कुछ प्रदूषित होने की वजह से जंगल नहीं बचेगा, प्राणी नहीं बचेंगे और जिसकी वजह से फिर इंसान भी नहीं बचेगा। अगर जानवर नहीं बचेंगे, गाय नहीं बचेंगे, दूध देने वाले जानवर नहीं बचेंगे तो बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, इंसानों को दूध नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इंसान को तड़पना पड़ेगा किस दूध के लिए, खाने के लिए, अनाज के लिए तड़पना पड़ेगा, क्योंकि खेतियाँ कम होती जा रही है। इंसान ने डेवलपमेंट के नाम पर जो खेतियाँ है उसमें प्लॉट डाल दिए है और वहाँ अपने घर बसाए, लेकिन जंगल के प्राणियों के घर उजाड़ दिए, और जिसकी वजह से इंसान को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद में ऐसा हो जाएगा कुछ सालों के बाद कि इंसान को हमारी याद आएगी, जब इंसान को दूध नहीं मिलेगा, ज़मीन नहीं मिलेगी, तो उसको हमारी याद आएगी और तब टाइम निकल चुका होगा। जागृत होऊन राखशील पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण। और तब जब इंसान जब जागरूक हो जाएगा और तब पर्यावरण की याद आएगी, और तब पर्यावरण को बचाने की जब याद आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और इंसान को उसकी एक अकेली लाइफ में, मतलब 100 साल में भी वो पर्यावरण को वापस नहीं ला पाएगा, और जिसकी वजह से पर्यावरण की बहुत हानि हो जाएगी। आज इंसान ने सेल्फिशनेस की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से सारे जंगलों का ह्रास, सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसका इतना ज़्यादा उपयोग कर लिया है कि ये सारे अभी लुप्त हो चुके हैं। इंसान को अभी कुछ मिनरल्स है, कुछ
जो पेड़ है, औषधियों के पेड़ है, अभी भी कुछ कुछ जानवर लुप्त हो चुके हैं, नहीं है पृथ्वी पर। ये सारे जानवर जो है इंसान के लिए बहुत फायदेमंद है। इंसान जानवर के बगैर नहीं जी सकता है, जंगल के बगैर नहीं जी सकता है। इंसानों की जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो अन्न, वस्त्र और निवारा। अन्न खाने के लिए चाहिए, वस्त्र पहनने के लिए चाहिए और निवारा घर जो है रहने के लिए चाहिए। ये मूलभूत 3 आवश्यकताएं हैं। ये 3 में से एक भी आवश्यकता अगर नहीं उसकी पूरी हुई तो इंसान का जीना दुश्वार हो जाएगा। इंसान करके जी नहीं पाएगा और बहुत तकलीफ में इंसानों की लाइफ आ जाएंगी। जैसे अभी बहुत तकलीफ में है जानवरों की लाइफ, वैसे ही इंसानों की लाइफ बन जाएगी। मानुष अब ये सब इंसानों की कैफियत जो है, जो तकरार है, कैफियत मतलब तकरार, जो इंसान ने सुनी तो इंसान बोल रहा है, नका नका हो असे बोलू, आम्ही आमचे वर्तन बदलू, पर्वत जल वातावरण नहीं करना प्रदूषित। इंसान बोल रहा है कि हे जानवरों, आप हमारे मित्र हो, आप ऐसे मत बोलो। हमारा जो वर्तन है इसे हम बदल देंगे और पर्वत, जल, वातावरण इसको हम दूषित नहीं करेंगे। इंसान को समझ में आया, वो इंसान बोल रहा है जानवरों को कि हम अभी किसी भी चीज़ का प्रदूषण नहीं करेंगे, प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। हमारी अकल ठिकाने पे आ गई है। सदा करीन वृक्षारोपण, हिरवेगार वनीकरण, कीटक पक्षी अन जलचर सगे सोयरे तुम्ही वनचर। अब इंसान को समझ में आ चुका है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है और जिसकी वजह से हर तरफ से वृक्ष लगाने की मुहिम सरकार चला रही है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री तक जाने की वजह से मौतें हो चुकी है। टेम्परेचर की वजह से जीना आसान नहीं, बहुत तकलीफ का जीना हो चुका है। हर ग्लोबल वार्मिंग तो आपने सुनी होंगी और टेम्परेचर बढ़ रहा है। पेड़ों की कटाई होने की वजह से हमें अभी देखो ना, पूरे देश में हमारे सीमेंट के रोड हो चुके हैं और जहाँ डामर का रोड होता था उसके आजू बाजू में पेड़ होते थे, तो कई करोड़ पेड़ काटे गए, लेकिन पेड़ को लगाया नहीं गया है, जिसकी वजह से सडन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। कीटक, पक्षी और जलचर जो है ये आज भी हमारे सगे सोयरे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। इनको अगर हम लोग निगलेक्ट करेंगे, जंगलों में पेड़ों की संख्या, शहरों में पेड़ों की संख्या अगर कम होती जाएगी तो इंसान की लाइफ बहुत डेंजरस हो जाएगी। इंसान की लाइफ जीने लायक नहीं रहेगी, बहुत तकलीफ जाएगी जीने के लिए। हम तो अभी इस एज में जी रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को यह जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे आप भी ध्यान में रखिए कि आप प्रयास करें कि ये जो पर्यावरण का ह्रास हुआ है, ये जो पर्यावरण की हानि हो चुकी है, जिसका मेन कारण है कि पेड़ों की कटाई और बढ़ता हुआ सीमेंट का जंगल। हमें पेड़ों का जंगल बढ़ाना है, हमें सीमेंट का जंगल नहीं बढ़ाना है। लेकिन आज विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर हमने कारखानों का जंगल बढ़ा दिया है, हमने फैक्ट्रीज लगा दी है, जिसके कारण हमने सारा वातावरण, सारा पानी, सारी जमीन प्रदूषित कर दी है, जिसके वजह से इंसान का और प्राणियों का जीना बहुत मुश्किल हुआ है। और इस त्रासदी को, ये जो है त्रासदी आई है पूरे विश्व पर, ये सिर्फ इंसान ही इसको कम कर सकता है। इंसान के पास ही इसका उपाय है, क्योंकि जानवर आके तो पेड़ नहीं लगाएंगे, जानवर आके तो फैक्ट्री नहीं चलाते, हम इंसान ही चलाते हैं। तो इसके ऊपर उपाय भी इंसानों को ही ढूंढना पड़ेगा। और अभी भी वक्त है कि इंसानों सुधर जाओ, वरना आपकी लाइफ इस पृथ्वी से लुप्त होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। Thank you very much for watching this video.